नमस्कार साथियों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 2024 इसमें फर्स्ट शिफ्ट में आने वाले सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अपने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बेसिक्स टू एडवांस लेवल, हार्डेस्ट टू इजी में हमारा ये चलेगा, यानी सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन टू इजी की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। इसके अलावा एनटीपीसी प्री के आप लोगों को सारे क्वेश्चंस हमने अपलोड करवा दिए हैं। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस इसी चैनल के ऊपर अपलोड है पर क्वेश्चन पे, और इसके अलावा टेक्नीशियन और ग्रुप डी के वीडियोज भी यहीं पे अपलोड है, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये है। दुकानदार क्रमशः 5% और 15% की दो छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपये कम है, ये मेरे को निकालना है। देखो सीधा सा तरीका है इसको निकालने का, तो 1200 रुपये है, एमपी है उसका, पहले 5% की छूट दे रहा है तो 19 रुपये में बेच रहा होगा। दूसरी बार कितने को 15% की छूट दे रहा है तो 17 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, इससे ये 4 कट जाएगा और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। 00 से ये 00 कट जाएगा, तो 3 को इनसे गुणा करना है, तो 2957 होता है, पर मैं करूँगा इससे मल्टीप्लाई। 51 गुणा 19 करने हैं मेरे को, तो ये 19 करना हो जाएगा, और 95 और 1 96 हो जाएंगे। ठीक है, तो 969, ठीक है 969, ये क्या हो जाएगा, इसका सीपी और एसपी निकालो। कितने में खरीदा है, सीपी नहीं है इसका, एमपी है। क्या है इसका, एमपी है। कितने का है ये, 1200 का है, ये 269 है। डिफरेंस जब आप निकालना चाहोगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 231। कितने हो जाएंगे, 231 रुपये। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखोगे आप लोग, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं पर मुफ्त में देता है। देखो 15 वस्तुएं खरीद रहा है तो कितने वस्तुएं मुफ्त में मिल रही है, 4 वस्तुएं। यानी इसका मतलब क्या है कि 19 का यदि एमपी होगा, कितने का, 19 का यदि एमपी होगा तो उसको एसपी में कितने मिलेंगे, उसको 15 वस्तुओं के पैसे मिलेंगे। ये आपको पता रखना है। ठीक है, आगे देखो, पूरे लेन देन में उसको 35% का लाभ कमाता है। यदि ग्राहक 15 वस्तुओं का ही भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, ये मेरे को निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती है, सीपी, एसपी और एमपी, है ना। यदि मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ये क्या हो सकता है, ये इस तरीके से भी आ सकता है। पहले मैं एमपी लिख दूँ क्योंकि इसमें छूट 2 दे रखी है, फिर एसपी है, फिर सीपी है। ठीक है, पहले कितना है, 10 का सामान लेके आ रहा होगा तो 9 का बेच रहा होगा, 10% की छूट का मतलब यही है। और दूसरा मैंने बता रहा है कि 19 वस्तुओं को बेचेगा तो 15 वस्तुओं का ही पैसा लेगा। अब उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, फ़ायदा उसको हो रहा है 35% का, तो ये 135, तो ये वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी तक अपन ने ये स्टेप बाद में लिखेंगे, पहले इनको सोल्व करो। इनको मैं सोल्व करूँ तो ये किस तरीके से सोल्व हो सकता है, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, तो ये हो जाएगा 38:27, है ना। अब करो, ये 100 रुपये का ला रहा होगा तो 135 का बेच भी रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनके रेशियो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। 38 को मैं गुणा करूँ तो ये 190 हो जाएंगे, ये 135 और ये हो जाएगा 100। कितने % एक्स्ट्रा है इससे, तो ये हो जाएगा 90% एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 90% एक्स्ट्रा है। ठीक है, सीधा सीधा पता चल रहा है, 100 पे है वैल्यू तो 90% एक्स्ट्रा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। ठीक, देखो 2 वस्तुएं एक्स और वाई को क्रय मूल्य के अनुपात 3:7 में है। एक्स को बेचने पर 14% का लाभ और वाई को बेचने पर 11% की हानि होती है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि % अपन को निकालना है। ठीक है, 2 वस्तुएं कौन कौन सी है, एक एक्स है, दूसरी वाई है। कौन कौन सी है, पहली एक्स है, दूसरी है वाई। कितने रेशियो में है, ये है 3:7 में, 3:7 में है। तो पहले पे कितना प्रॉफिट है, +14 का, दूसरे पे कितना का प्रॉफिट है, -11 का। कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा -77। इसको सोल्व करने पर कितने आ जाएंगे, -35/10। तो यहाँ पे जो लॉस होने वाला है वो होने वाला -3.5% का। ठीक है,
ये होने वाला है, क्या होने वाला है, लॉस होने वाला। अपन ने कैसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो था -35। ठीक है, देखो 30 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसका औसत कितना है, 30 है। 20 विद्यार्थियों का दूसरे समूह का औसत कितना है, 80 है। दोनों समूह का संयुक्त औसत आपको निकालना है, क्या होगा, दोनों का अनुपात ले लो, 30 का और 20 का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3:2। कितना हो जाएगा, कितने विद्यार्थी है, इधर 70 है उधर 80 है, तो यहाँ पे 70 है, इस साइड 80 है। ठीक है, ऐड करो, ये हो जाएगा 210 प्लस ये हो जाएगा 160। जो ऐड करने पे कितने रहे हैं, ये आ रहे हैं 370। इन दोनों का सम करो और सम करने के बाद इसको डिवाइड कर दो, 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, कितने आ जाएंगे मेरे पास, ये आ जाएंगे 7.4 या 74 ओनली, ये हो जाएंगे 74। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं डेविएशन या वेटेड एवरेज, है ना, वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो, या उसका मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको नहीं आता तो आप लोग वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 74, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। 12वां क्वेश्चन है, देखो 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के आकार की ईंटें बनाई जानी है, जिसमें कितनी है, 81 मीटर लंबी और 29 मीटर चौड़ी और 0.8 मीटर लंबी मीटर मोटी दीवार बनाई जाती है। यदि गारा का आयतन कितना है, 40% है, तो आवश्यक ईंटों की संख्या आपको ज्ञात करनी चाहिए। देखो जो दीवार बनाई जानी है ना, उसके अंदर कितना है, 60% ईंटें हैं, बाकी 40% क्या है, गारा है। तो अपन को क्या करना है, जो दीवार का 60% वाला वॉल्यूम लेना है और वो ईंट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कि पहले मैं इस दीवार का आयतन निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, 81 गुणा 29 गुणा 0.8। अब ये आयतन आ गया। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई होता है घनाभ का आयतन, तो कितना लेना है, इसका 60% लेना है, तो 60/10 इक्वल टू, ये कितने में सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 100 से। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 50/100 और इसकी जो हाइट है वो है 25/100। ठीक है, कितनी ईंटें लगेगी, मान लो n ईंटें लगेगी इसमें टोटल। अब क्या करना है, ये यहाँ से 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा आपका, ये चला जाएगा 2 बार और ये चला ही जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 8। 8 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो 9 × 72, 72 गुणा क्या करना है आपको, 72 गुणा करना है 6 और करना है आपको 29। यूनिट डिजिट से मैं जाऊँगा, कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16, तो 6 इसकी यूनिट डिजिट आनी चाहिए। 6 यूनिट डिजिट नहीं, 6 यूनिट डिजिट आएगी क्या, 12 और 2 8, तो 8 यूनिट डिजिट आएगी, 6 नहीं आएगी, तो 8 वाला अपना आंसर होएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, यूनिट डिजिट 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है जो सबसे बड़ा है, देखो सबसे ज़्यादा अंतर किसमें है, देखो 13 × 39 से लगभग 3 गुने का अंतर है। 23 × 46 लगभग 2 गुने से भी कम का अंतर है। ये कितना है, गुनी दूना 38, मतलब 2 गुने से ज़्यादा का अंतर है। 20 कितना है, 2 गुने से भी कम का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा अंतर कौन सा में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए केस करेक्ट हो जाएगा अपना इस केस में। ठीक है, देखो किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है, कुल प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है। देखो पहले क्या किया जाता है, 15% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 20 का सामान 23 में दे रहे हैं, दूसरी बार कितनी है, 8% की छूट दे रहे हैं, मतलब 25 का सामान वापस अब 23 में ही दे रहे हैं। ठीक है, यही होता है। 8% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5, है ना, 2/5, और माइनस का तो इसकी वैल्यू यही आएगी, कितने आ जाएंगे, 500, यहाँ पे हो जाएगा 529। ठीक है, 529 को 5 से डिवाइड कर लोगे, ठीक है, 29, और ये हो जाएंगे 500 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, 2 0 से 2 0 वही कैंसिल हो जाएगी अपनी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 29 का 2 गुना कितना होता है, 5.4 या 5.8, है ना, दुगना और एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। 2 कर्मचारियों का वेतन का अनुपात 3:4 है। पहले वेतन का 10%, दूसरे कर्मचारियों के वेतन का 20% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो पहले क्या है, वेतन 3:4 है, मैं इसके 0 लगा के 30:40 कर लेता हूँ। पहले अनुपात में 10% बढ़ा होगा तो 10% में 33 बढ़ गया होगा, इसका 10% 3 ही तो होता है। इसका 20% बढ़ा होगा तो 40 का 20% कितना हो जाएगा, 48, है ना। 3 के पहाड़े से काटो तो 11:16 होएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ये। ठीक है। रमेश है जिसने 2 अलग अलग योजनाओं में कितने 25-25 हज़ार रुपये का निवेश किया है, 2 वर्षों के लिए किया है। पहली योजना में उसको 8% के चक्रवर्ती ब्याज और दूसरी योजना में उसको 6% का ब्याज मिलता है। दोनों योजनाओं से प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखो चक्रवर्ती ब्याज की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 8% है तो पहले इसको 2 गुना करो, फिर इसका स्क्वायर लगाओ। ठीक है। फिर क्या करना है, दूसरा क्या करना है, 12% है, 12% कैसे निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसको कर देंगे स्क्वायर। अब देखो कितना आ रहा है इफेक्टिव रेट का डिफरेंस। इफेक्टिव रेट का डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 4.28। अब कुछ नहीं करना, 25,000 का 4.28 आप लोग निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितना है, 25,000 है, 4.28 आपको निकालना है, डिवाइड करना है 100 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब 42.8 है, उसको गुणा करना है आपको 25 से, कितना हो जाएगा, पहली बार में 200 तो 20 हासिल, 50 के 20 हासिल, 0 यहाँ पे 7, 100 और 7 कितने हो जाएंगे, 107। तो ये कितना हो जाएगा, 1070। कितना हो जाएगा, 1070। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। देखो 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो x का पूर्णांक मैं मान लेता हूँ x, x+1, x+2, x+3 और x+4। ऐसे केस में क्या होता है, जो एवरेज होता है ना, बीच वाली संख्या होती है वो, ये 12 की वैल्यू है। x+4 सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो x+2 कितने हो जाएंगे, 14। कब होती है ये, जब विषम संख्याएं होती है। विषम संख्या यानी x+2 होनी चाहिए, है ना। तो उसका एवरेज कितना होता है, ये होता है, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, सबको जोड़ोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर x की वैल्यू आएगी, उसमें 4 ऐड करके आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है। इसके अलावा भी एवरेज के सारे क्वेश्चन जो NTPC CBT 1 में आए हुए हैं, सारा क्वेश्चन आपको सोल्व कराया हुआ है। आप लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है। साथ ही आपको PDF चाहिए तो लिंक उसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, गुणन 4 से। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो इस प्रकार के सोल्व करेंगे। पहली संख्या कितनी है, दूसरे की 2 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरे की 2 गुनी है, तो क्या हो जाएगा, 4:2:1 हो जाएगा वैल्यू। अब क्या बोल रखा है आपको, तीनों संख्याओं का औसत है 49। तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 49 है। 49 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो कितना आने वाला है मेरे पास आने वाला 147। ठीक है, 147 टोटल वैल्यू कितनी है, 147 कितने की वैल्यू है, ये वैल्यू है कितने की, 7 की, और मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4 से। तो कितना हो जाएगा, 21। 21 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 84। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 84 वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। शुद्ध घी में 112 ग्राम प्रति किलो और वनस्पति तेल 56 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का घी को 91% पर बेचकर 30% का लाभ कमाया जाता है, तो घी तेल का किस अनुपात में मिलाया जाता है। देखो 30% का लाभ ना कमाए वो तो कितने में बेचेगा। यदि 91 कितने की वैल्यू है, 13 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, है ना। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 130 और 100, 130% की वैल्यू 91 में, 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी, 70 आएगी। ठीक है। अब देखो कितना है घी की वैल्यू, घी की प्राइस है 112 और 56 प्राइस है वनस्पति तेल की। ठीक है, इनका एवरेज प्राइस कितना है, 70 रुपये है। इसका इधर से डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, ये 42 आएगा, और इधर से डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा 16, है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16।
ठीक है। यहाँ पर 14 नहीं 16 आएंगे, 16 नहीं 14 आएंगे यहाँ पे ना, ठीक है 14 आएंगे। कितना हो जाएगा ये 14×3 = 42, तो 1:3 इसका अनुपात होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक, क्या देखना है? एक मशीन का मूल्य कितना है? 10% की दर से घटता है। यदि वर्तमान मूल्य उसका 1,00,000 रुपये तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। किस तरीके से निकलेगा? देखो पहले 10% था, दूसरे साल 10% घटा, फिर कितना हो जाएगा 100/100 यानी 1, तो कितना हो जाएगा 19%। अब 19% घट गया तो कितना बचेगा? 81% बचेगा। तो ये कितना है? 1,00,000 है, 1,00,000 का कितना निकालना है? 81% निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 81,000 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 81,000 हो जाएगा, 81,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर करेक्ट है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 81,000। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:4, और एचसीएफ कितना है? 5 है। 5 है तो ये गुणा हो गया, कितना हो जाएगा? 25/20। ये दो संख्याएं आ गई, और दो संख्याओं का क्या लिखना है? अब एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? जिसके पार्ट में दोनों आते हो यानी 100। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। देखो 3 घंटियाँ हैं, क्रमशः कितने पे? 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 बजे तीनों एक साथ बजेगी तो अगली बार कब एक साथ बजेगी? 12, 15 और 18 का एलसीएम लो, जो कितना आता है? 90 आता है। 90 नहीं आता, कितना आता है? 360, 180 आता है। कितना आता है? 180 आता है, जिसका मतलब कितना होगा? 3 आवर। और ये 3 आवर किसमें? 10 बजे में ऐड होंगे, तो कितने बजे बजेगी अगली घंटी? अगली घंटी बजेगी आपकी 10 बजे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे आपको बोल रहा है कि 5,000 रुपये पर, ये बोल रहा है 5,000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? 10% आएगी। 10% आएगी तो 5,000 का कितना हो जाएगा? 10% आपको निकालना है, यानी 10 से इसको डिवाइड कर दो। कितने आएंगे आपसे आंसर आएंगे 500 रुपये। देखो टेक्नीशियन के, ग्रुप डी के और एनटीपीसी के यानी 12th और ग्रेजुएशन के सारे वीडियोज़ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं 2024, 2025 के भी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जाके हमारे चैनल को देख सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोज़ अपलोड है। ठीक है, नमस्कार साथियों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल है एसएससी एग्जाम्स की बुक्स की पीडीएफ, एसएससी रेलवे एग्जाम की बुक्स की पीडीएफ। ये टेलीग्राम का नाम है अपना एसएससी नोट्स, ये इसका लिंक है और ये क्यूआर कोड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्यूआर कोड के ऊपर से मैं हटा देता हूँ। ये क्विज और टेस्ट के लिए है, जो आप सेक्शनल एसएससी सेक्शनल मॉक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम रोज क्विज डालते हैं। हर सब्जेक्ट की क्विज है, क्यूआर कोड आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये है बीएड लेसन प्लान्स के लिए, बीएड लेसन प्लान ये हमारा टेलीग्राम का नाम है और ये इस टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी एसएससी रेलवे का एग्जाम, एसएससी एक्सपेरिमेंट है, और आप अपने सपनों को अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।